हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ग्रुप, बीएससी सेकेंड ईयर का है मैथमेटिकल ग्रुप। बीएससी सेकेंड जो पार्ट है उसकी सेकेंड पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी। ठीक है, इसमें पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट यूनिट, क्या नाम है, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। देखिए, हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं। गति के बारे में जब भी अध्ययन करते हैं तो गति को हम पढ़ते हैं दो रूपों में। एक तो पढ़ते हैं हम सापेक्ष गति और दूसरी पढ़ते हैं हम निरपेक्ष गति। एक तो पढ़ते हैं हम सापेक्ष गति और दूसरी पढ़ते हैं हम निरपेक्ष गति। देखिए, गति जो है किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वो गति होती है, और गति जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तो सापेक्ष गति और दूसरी गति कहते हैं निरपेक्ष गति। देखिए, सापेक्ष गति का मतलब है एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति, और निरपेक्ष का मतलब है कि ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा बिंदु जो फिक्स है जिससे हम प्रत्येक वस्तु की गति और स्थिति बता सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रकृति में कोई भी बिंदु नहीं है। ये एक मात्र कल्पना है। यानी ये वाली गति क्या है, काल्पनिक गति है। वास्तविक गति कौन सी होती है, निरपेक्ष गति है, वो काल्पनिक गति है। गति क्या होती है, हमेशा सापेक्ष होती है, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति। ठीक है, अब देखिए हम बात करें गति का। जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी फिजिक्स में हम जो गति पढ़ते हैं, सापेक्ष गति पढ़ेंगे, यानी उसके लिए हमारे को फ्रेम की आवश्यकता होगी, और जो हम फ्रेम काम में लेते हैं वो कौन सी है, कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें 3 अक्ष होती है। ये 3 अक्ष होती है, ये वाली एक्स, ये वाली वाई अक्ष और ये वाली जेड एक्सिस, और ये मेन पॉइंट है, मान लीजिए ओ, एक्स वाई जेड। कार्तीय निर्देश तंत्र में जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, उसकी पोजीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड निर्देशांकों द्वारा करते हैं। यही बात हम करें वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। तो पहले हम बात कर लेते हैं वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र होता है यानी वो निर्देश तंत्र जिसकी जो एक्सेस है वो थोड़ा सा वक्रित हो, इस प्रकार से, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे u1 u2 u3 से। ठीक है, फिजिक्स में किसी भी वस्तु की स्थिति यानी उसकी जो डायरेक्शन, दिशा, सदिश राशि जो होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें एक तो परिमाण होता है और दूसरी होती है दिशा। यानी फिजिक्स में हम डायरेक्शन दर्शाते हैं, यानी किसी वस्तु की गति मान लीजिए एक्स अक्ष डायरेक्शन में है तो हम या तो लिखेंगे एक्स दिशा में, क्या लिखेंगे, एक्स दिशा में, या फिर दूसरा हम इंगित कर लेते हैं आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन डिनोट करता है वो क्या है, आई कैप, और वस्तु की गति को वाई डायरेक्शन में जो डिनोट करता है वो जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप। यानी ये एकांक सदिश है आई जे और के। कार्तीय निर्देशांक में एकांक सदिश है एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और के डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में के कैप। ये एकांक सदिश है। इनका जो काम होता है वो होता है केवल डायरेक्शन को इंगित करना, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक होती है, एकांक सदिश। उसी प्रकार वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी भी वस्तु की पोजीशन में पॉइंट, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है, उसको हम डिनोट करेंगे u1 u2 u3 के द्वारा, u1 u2 u3 के द्वारा। ठीक है, यदि हम ये देखना चाहें एकांक सदिश किसमें, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में, तो यह है आई जे के। वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में देखेंगे तो e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप, e1 कैप, e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप। ये है वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसका क्या होगा, ये जो एक्स अक्ष होंगी ये थोड़ी सी वक्रित होंगी। देखिए, वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में ये वक्रित हो भी सकती हैं और ना भी हो सकती हैं। ये वाला फ्रेम भी हम, इसको भी हम बोल सकते हैं वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, लेकिन इसको कार्तीय निर्देश तंत्र नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र भी एक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र हो सकता है यदि उसके निर्देशांक हो u1 u2 और u3। यानी x के स्थान पे u1 कर दें, ये वाला देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र इधर बना देता हूं मैं, ये वाला, जैसे ये वाला कार्तीय निर्देश तंत्र है, ये x डायरेक्शन है, इसको मैंने लिख दिया u1 डायरेक्शन, ये लिख दिया u2 डायरेक्शन, ये लिख दिया u3 डायरेक्शन। ठीक है, ये लिख दिया इसकी डायरेक्शन में u1 एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, ये e2 कैप और ये e3 कैप।
ठीक है। तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र, जब इसके निर्देशांकों ने हमने यानी जो डायरेक्शन है उसको हमने डिनोट कर दी U1, U2 और U3 के द्वारा, तो ये वाला भी क्या हो गया है कि वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र है वो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हो सकता है, लेकिन जो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है वो कभी भी कार्तीय निर्देश तंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए इसमें किसी वस्तु की पोजीशन हमने डिनोट कर दी x, y, z के द्वारा, इसमें हम डिनोट कर देते हैं U1, U2, U3 के द्वारा। ये है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब देखिए फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र, उसमें यदि हम किसी सदिश क्षेत्र, देखिए पढ़ा था, एक तो पढ़ा था फर्स्ट ईयर में सदिश क्षेत्र और दूसरा पढ़ा था अदिश क्षेत्र। एक तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने सदिश क्षेत्र और दूसरा पढ़ा था अदिश क्षेत्र। सदिश और अदिश क्षेत्र क्या होते हैं? देखिए सदिश क्षेत्र का मतलब है किसी सदिश राशि का अवयव क्षेत्र, किसी भी सदिश राशि का अवयव क्षेत्र जिसके प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक, प्रेक्षण बिंदु का जो मान है वो क्या किस पर निर्भर करे? किसी सदिश राशि का वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रेक्षण बिंदु के जो मान है वो निर्देशांकों पर निर्भर करे, यानी जो प्रेक्षण बिंदु है उसके निर्देशांकों पर निर्भर करता हो किसी राशि का, किसी सदिश राशि का मान, तो वो गया, वो क्षेत्र हो गया सदिश क्षेत्र, और जो अदिश राशि का हो तो हो गया अदिश क्षेत्र। ये हमने पढ़ा था। अब देखिए सदिश क्षेत्र जो होता है, अदिश क्षेत्र ए फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, सदिश क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं। देखिए फर्स्ट में हमने किया था कि जो अदिश क्षेत्र होता है, अदिश क्षेत्र यानी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड जो होता है, स्केलर क्वांटिटी का जो फील्ड होता है यानी स्केलर फील्ड जो होता है अदिश क्षेत्र, इसको हम डिनोट करते हैं फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, इसे डिनोट करते हैं। लेकिन इस अदिश क्षेत्र को हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डिनोट करेंगे फाई इक्वल टू फाई U1, U2, U3 के रूप में। किस रूप में डिनोट करेंगे? बस थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने अदिश क्षेत्र को इस प्रकार से डिनोट किया था। फर्स्ट ईयर में ये चीज हमने पढ़ी थी, कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र को हम डिनोट करेंगे फाई इक्वल टू फाई U1, U2, U3। देखिए और इसमें कार्तीय निर्देश तंत्र में फर्स्ट ईयर में हमने सदिश क्षेत्र ए वेक्टर इक्वल टू हमने डिनोट किया था ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, या फिर इसको हमने लिखा था कि ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वाला क्या था? अदिश क्षेत्र के घटक थे। ये सदिश क्षेत्र के एक्स डायरेक्शन में घटक, वाई डायरेक्शन में घटक और जेड डायरेक्शन यानी एक्स वाई जेड ये घटक थे। घटक के रूप में जब हमने डिनोट किया सदिश क्षेत्र को कार्तीय निर्देश तंत्र में, तो हमने इस प्रकार से डिनोट किया था इसको। ठीक है, अब देखिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में करेंगे तो हम करेंगे ए वेक्टर इक्वल टू ए U1, U2, U3, या फिर इसको घटकों के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप 1 प्लस, देखिए एक्स घटक ले लिया, ए वाई घटक E2 कैप और ए जेड घटक E3 कैप। ये हो गया घटकों के रूप में सदिश क्षेत्र। कहां? कार्तीय निर्देश तंत्र में। कहां पे? कार्तीय निर्देश तंत्र में। अब देखिए AX का मतलब देखिए x, यहां पे ये वाला x नहीं, ये तो घटक के रूप में x डायरेक्शन वाला, ये x डिनोट कर रहे हैं कि ये घटक है x a का, इस सदिश क्षेत्र का a, x अलग से घटक ले लिया a y, यहाँ पे हमने ले ले, जैसे ये ले लें, ये x y ले लिया हमने, यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लें u, ऐसे v, ऐसे w ले लें, यानी ये घटक है, हमने इंगित कर दिया इसको x y z से। ये x ये वाला x नहीं है जो हम समझ रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में, नहीं, ये वाला x इसका घटक है, ये अलग से डिनोट किया है, वरना इन तीनों घटकों में हम अलग अलग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए ये x ले लिया, ये y ले लिया और ये z, ये बात हुई कार्तीय निर्देश तंत्र।
ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था अदिश क्षेत्र की प्रवणता। अदिश क्षेत्र की प्रवणता का मान हमने फाइंड किया था डी फाई अपॉन डी आर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन डायरेक्शन में। ये अवकलन रूप में था। यदि हम इसको इस प्रकार सूक्ष्म रूप में देखें तो डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन, और ये साथ में एन कर, ये वाला डायरेक्शन है। फिर इसी को हमने किस में कर दिया, ये अवकलन रूप में। यानी हमने प्रवणता फाइंड की थी किसकी, अदिश क्षेत्र फाई की, तो हमारे पास वैल्यू आई थी डी फाई अपॉन डी आर या फिर डी फाई अपॉन डी एन कैप। ये वाला मान था मैक्सिमम। यानी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन फाई में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या थी, उस अदिश क्षेत्र की प्रवणता थी। ये वाले वैल्यू हमने फाइंड की थी कार्टीय निर्देश तंत्र में। यानी ये इस प्रकार के कार्टीय निर्देश तंत्र बनाया था हमने ऐसा, ठीक है। 2 एक्सेस काम में ली थी। वहां पे एक अदिश फलक ये ले लिया हमने जिसपे फाई का मान, अदिश फलन का मान फाई था। दूसरा फलक हमने ले लिया जिसपे अदिश फलन का मान फाई प्लस डेल फाई था, ठीक है। इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसकी स्थिति सदिश आर थी। दूसरे ये S1 पृष्ठ हो गया, ये S2 पृष्ठ हो गया, ठीक है। इससे इसकी जो पोजीशन वेक्टर थी वो थी R प्लस डेल R, ठीक है। ये विस्थापन सदिश हो गया, इन दोनों अक्षों का अंतर कितना, डेल R। फिर यहां से हमने एक लंब इस S2 पृष्ठ पे डाला जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे डाला था। तो ये पॉइंट हमने P क्यों ले लिया और ये R ले लिया था। ये डायरेक्शन थी हमारे पास n कैप डायरेक्शन, और ये वाले जो सूक्ष्म दूरी हमने मान ली डेल n, जो लंब की लंबाई हमने मान ली डेल n। अब देखिए ये वाला एंगल है, ये है थीटा। तो देखिए ये वाला डिस्टेंस डेल r थी, डेल r जो डिस्टेंस थी वो एक सूक्ष्म डिस्टेंस थी हमारे पास। तब हमने पी क्यू आर को मान लिया समकोण त्रिभुज, और उससे हमने कोस की वैल्यू फाइंड कर ली, और कोस में हमने मैक्सिमम मान कोस थीटा का अधिकतम मान 1 हो गया। तब ये डेल आर अपॉन डेल आर, डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम की वैल्यू आई हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल एन। फिर हमने इस प्रवणता को कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने पढ़ा। इसी प्रवणता को कार्तीय निर्देश रूप में हमने पढ़ा था, कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने पढ़ा था इसको, इसी प्रवणता को। तब हमारे पास प्रवणता का जो मान आया वो आया डेल फाई, ये निकल के आया, जिसमें यहाँ पे डेल जो है डेल, इसकी वैल्यू थी हमारे पास आई डेल अपॉन डेल एफ प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जे। ये तो था कार्तीय निर्देश तंत्र में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ग्रुप, बीएससी सेकेंड ईयर का है मैथमेटिकल ग्रुप। बीएससी सेकेंड जो पार्ट है उसकी सेकेंड पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी, ठीक है। इसमें पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट यूनिट, क्या नाम है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। देखिए हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं। गति के बारे में जब भी अध्ययन करते हैं तो गति को हम पढ़ते हैं 2 रूपों में। एक तो पढ़ते हैं हम सापेक्ष गति और दूसरी पढ़ते हैं हम निरपेक्ष गति। एक तो पढ़ते हैं हम सापेक्ष गति और दूसरी पढ़ते हैं हम निरपेक्ष गति। देखिए गति जो है किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वो गति होती है, और गति जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तो
सापेक्ष गति और दूसरी गति कहते हैं निरपेक्ष गति। देखिए सापेक्ष गति का मतलब है एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति, और निरपेक्ष का मतलब है कि ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा बिंदु जो फिक्स है जिससे हम प्रत्येक वस्तु की गति और स्थिति बता सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रकृति में कोई भी बिंदु नहीं है। ये एक मात्र कल्पना है। यानी ये वाली गति क्या है? काल्पनिक गति है। वास्तविक गति कौन सी होती है? निरपेक्ष गति है, वो काल्पनिक गति है। गति क्या होती है? हमेशा सापेक्ष होती है, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति। ठीक है, अब देखिए हम बात करें गति का। जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी फिजिक्स में हम जो गति पढ़ते हैं, सापेक्ष गति पढ़ेंगे, यानी उसके लिए हमारे को एक फ्रेम की आवश्यकता होगी, और जो हम फ्रेम काम में लेते हैं वो कौन सी है? कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें 3 अक्ष होती है। ये 3 अक्ष होगी, ये वाली एक्स, ये वाली वाई अक्ष, और ये वाली जेड एक्सिस, और ये मेन पॉइंट है मान लीजिए ओ, एक्स वाई जेड। कार्तीय निर्देश तंत्र में जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, उसकी पोजीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड निर्देशांकों द्वारा करते हैं। यही